हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम अगेन। आज बच्चों बात करेंगे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पे। फॉर इंग्लिश वर्जन विजिट चैनल्स प्लेलिस्ट। तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी से पहले हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। अगर बात करी जाए इस थ्योरी की, तो ये पहली सक्सेसफुल थ्योरी थी जिसने हमें हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर, रिएक्शंस और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को लॉजिकली एक्सप्लेन किया। इससे पहले भी कई थ्योरीज आई। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करी जाए तो लेट 1500 से इनके ऊपर रिसर्चेस चल रही हैं। ओवरऑल 300 साल के बाद एल्फ्रेड वर्नर ने ये थ्योरी दी, जिससे हमने लॉजिकली समझ पाए कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं और इनकी रिएक्शंस को हमें कैसे कराना है। अब वर्नर की बात करी जाए तो वर्नर एक स्विस सुपरमैन कह सकते हैं आप इनको। इनका नाम था एल्फ्रेड वर्नर। ज्यादा इनका जीवन काल रहा नहीं, 52-53 ईयर्स, 52 आई थिंक 52 ईयर्स रहे। लेकिन इस 52 ईयर्स में इन्होंने ही वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1913 में। और इंटरेस्टिंग बात यह है, फर्स्ट इनको नोबेल प्राइज मिला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगेन एन इंटरेस्टिंग वन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे भी किसी को पसंद नहीं होती है, तो इसमें नोबेल प्राइज मिला, दैट इज अ वेरी नाइस थिंग। उसके अलावा इसी वजह से हम इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को लिख दे रहा हूं शॉर्ट में कहते हैं। तो अल्फ्रेड वर्नर की तो ये हो गई इनकी अचीवमेंट्स की बात। अब इनकी थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स है, अपनी थ्योरी से इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया। एक्चुअली ये स्टडी कर रहे थे कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस की अलॉन्ग विद सम प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स। तो भाई साहब, कोबाल्ट के ही कॉम्प्लेक्स पे ज्यादातर किताबों में डिस्कशन है, तो कोबाल्ट के ही कॉम्प्लेक्स को हम भी डिस्कस करेंगे। प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स के भी एक दो क्वेश्चन मैं आपको जरूर कराऊंगा। कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स की बात करी जाए तो लेट अस कंसीडर CO6NH3 3Cl। फिर हमारे पास एक NH3 कम कर दे तो 5NH3 और 3Cl। फिर उसके बाद एक कम कर दें तो 4NH3 और एक और कम कर दें तो 3NH3 एंड 3Cl। ये इन्होंने मान लीजिए प्रिपेयर करे, सिंथेटिक मेथड से प्रिपेयर करे, कोई नेचुरल नहीं है। तो इन्होंने इसको सिंथेटिक मेथड से प्रिपेयर किया और इन्होंने देखा कि इनके सबके कलर्स अलग अलग हैं। कलर की बात करी जाए तो पहला था येलो, फिर था पर्पल, फिर आई थिंक ये तो वॉयलेट था, और इसका कलर यार याद नहीं आ रहा है, ग्रीन था आई थिंक, हाँ ग्रीन ही था। तो सिर्फ कलर ही डिफरेंस नहीं था, इनकी रिएक्शंस AgNO3 के साथ कुछ अलग अलग तरीके से हो रही थी। उसके अलावा इनकी रिएक्शंस इन्होंने कहीं ना कहीं BaCl2 के साथ कराने की कोशिश करी। उसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेजर किया, तो सबकी अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई। तो इन्होंने सोचा कि इतनी सारी चीज़ों को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, तो इन्होंने अपनी रिसर्च से कुछ पोस्टुलेट्स दिए, जिससे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अच्छे से समझा। और उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। अब इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया क्या हमें, इन्होंने कहा देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसमें कितनी वैलेंसी है, 2 वैलेंसीज हैं। एक वैलेंसी का नाम दिया इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी का नाम दिया सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी का एक और नाम होता है प्रिंसिपल वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी का एक और नाम होता है ऑक्सिलरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी, ऑक्सिलरी वैलेंसी। इन्होंने कहा देखिए प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्विवेलेंट होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर K4Fe(CN6) है तो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है। आपको मैंने IUPAC में भी निकालना सिखाया, लिगेंड्स वाली वीडियो में भी निकालना सिखाया था। तो +2 है, तो +2 का मकसद ये है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें प्राइमरी वैलेंसी बता रहा है। तो इसमें आयरन की हम प्राइमरी वैलेंसी कितनी बताएंगे, 2 बताएंगे। उसके अलावा इन्होंने कहा ये आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है। क्या होती है, आयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी को आप आयोनाइज कर सकते हैं, इसको आप तोड़ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि सर ये निगेटिव आयन इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर कहीं पर भी प्राइमरी को सेटिस्फाई करना है तो हमें जरूरत पड़ेगी निगेटिव आयंस की। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करिएगा, या किसी किताब में लिखा है कि ब्रोकन सॉलिड लाइन से। देखिए सॉलिड तो नहीं है, ब्रोकन सॉलिड है, तो उससे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करी जाए तो इसी का कुछ उल्टा सुल्टा एक्सप्लेनेशन है। इन्होंने कहा कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्विवेलेंट है, नॉन आयोनाइजेबल है, ये आयोनाइज नहीं होगी। फिर इसको सेटिस्फाई करने के लिए निगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल तीनों चलेंगे। और फाइनली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सॉलिड लाइन से। अब ये सब थ्योरी है, इस थ्योरी को अप्लाई करके सवालों को कैसे डिकोड किया जाए, क्योंकि सवाल हमारे पास कई सारे हैं। तो देखिए सवाल से ही हम शुरुआत करते हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं।
देखिए अगर इसकी बात करी जाए, लेट अस कंसिडर, कोई एग्जाम्पल सोचते हैं, चलो ये लेते हैं CO NH3 3 एंड 3Cl। अब आपसे कहें कि वर्नर का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो कोबाल्ट तो हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है ना। अब NH3 और Cl, अब आप सोचिए इसमें से निगेटिव कौन सा है। सर Cl निगेटिव होता है, Cl माइनस होता है हमारे पास, तो Cl यहां पे क्या सेटिस्फाई करेगा, निगेटिव आयन है तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। हाउएवर निगेटिव आयन सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई करते हैं, तो Cl दोनों को सेटिस्फाई करेगा। यहां पे Cl प्राइमरी को भी सेटिस्फाई कर देगा और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर देगा। जब कोई आयन हमारा दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करता है तो उसका रिप्रेजेंटेशन भैया कैसे करते हैं, पहले आप Cl को सॉलिड लाइन से दिखा दो। सॉलिड से हमने क्या बताया कि ये सेकेंडरी को कर रहा है, प्राइमरी के लिए डॉट था, डॉट भी लगा दो साथ में ऐसे, तो ये डुअल नेचर की बात हो गई। अब NH3 हमारा किसको सेटिस्फाई कर रहा है, NH3 सेटिस्फाई कर रहा है सर प्राइमरी को, सॉरी सेकेंडरी को, तो NH3 को कैसे दिखाओगे, 1 NH3 2 NH3 एंड फाइनली 3 NH3। तो ये वर्नर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जो हमारा मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है वो ये कहता है कि जो भी आयोनाइजेबल पार्ट होगा वो बाहर जाएगा इस स्क्वायर ब्रैकेट के, ठीक। लेकिन कोबाल्ट का जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है यूजुअली, तो यानी अपने साथ 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स को लेके जाएगा। एक बात याद रखिएगा, हमारे सिलेबस में मोस्ट ऑफ द केसेस 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले हैं, 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स वाले हैं, तो फिर हम ज्यादातर केसेस में यही कंसीडर करेंगे कि हमारा लिगेंड जो रहेगा 6 लिगेंड्स पहले हम सेटिस्फाई कर दें, बाद में देखेंगे किस आयन को कहां भेजना है। तो कोबाल्ट हो गया हमारा अंदर, NH3 3 हो गए और 3 Cl हो गए, 6 के 6 मोनोडेंटेट है, मोनो बाई ट्राई सबके ऊपर डिस्कशन लिगेंड वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो CONH3 3 Cl3, खत्म बात। Cl3 हमारा जो है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, सही बात। अब इसी को हम लोग इसी अप्रोच से जो है अलग अलग टाइप के सवालों करेंगे, ये वाली तो किसी काम की है नहीं। अगर आप इससे इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो इसी से आप सारे सवाल करने वाले हो। और एक छोटी सी बात आपको ये जो पिछली वीडियो में भी बताई थी कि अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है और इसके बाहर कुछ भी यहां पे ABCD है, तो ये जो एरिया है ये VIP एरिया है, यहां से कुछ भी बाहर निकलने वाला नहीं है। जो भी टूटना फूटना है, जो भी आयोनाइजेशन होना है, वो या तो इस A का होना है या तो इस B का होना है। इधर जो अंदर रहेगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेफ है, वो VIP एरिया में है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने कुछ सवालों को, तो इसको हटाते हैं, फिर आपको सवाल से काफी कुछ समझ में आने वाला है। चलिए पहला सवाल हमारा है कि अगर मान लो हमारे पास है COCl3 4 NH3, क्वेरी नंबर 1, इसमें यार हम लोग डालते हैं AgNO3, तो इससे हमको जो है एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। आप जरा ये बताओ कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आपको बताना है। सही बात है, व्हाइट प्रेसिपिटेट और AgNO3 की पहले आप रिएक्शन समझ लीजिए। अगर आपके पास AgNO3 है और कोई कंपाउंड है, मान लेते हैं X, तो अगर उसमें कहीं पर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, यानी उसमें क्लोराइड आयन बाहर की तरफ है, क्लोराइड आयन आयोनाइजेबल फॉर्म में है, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी यहां से AgCl की दोस्ती होगी और AgCl हमारा जो होगा दैट विल बी अवर व्हाइट प्रेसिपिटेट। सही बात है, तो ये तो बात हो गई हमारे व्हाइट प्रेसिपिटेट की। तो यानी कि कहीं पर भी अगर आपसे कह रहा है कि AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट है, यानी कि वहां पे AgCl का फॉर्मेशन हुआ है, क्लोराइड कहीं ना कहीं बाहर है, तो फिर इसमें अब कुछ करना नहीं है। कोबाल्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, 6 ग्रुप्स को अटैच करना चाहता है, 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स को अटैच करना चाहता है, तो फिर स्ट्रक्चर क्या होगा, कोबाल्ट होगा हमारे पास और 4 अमोनिया है, इनको रखते हैं अपने साथ, और 6 करने के लिए 2 क्लोरीन रहेंगे, और बाहर जो जाएगा वो 1 क्लोरीन कुर्बानी देगा और यही रिएक्ट करेगा AgNO3 के साथ और हमें हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक पहला क्वेश्चन, ये इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, मैंने 2 अंदर कर दिए, 1 बाहर कर दिया क्लोरीन, सही है। इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर नेक्स्ट क्वेरी पे आते हैं, हटा रहा हूं। नेक्स्ट अब देखिए यार, हमारे पास एक सवाल है कि मान लो मेरे पास है CrCl3, ऐसे नहीं लिखते, CR3Cl 4H2O, ठीक, और ये भी
हमारा रिएक्ट कर रहा है AgNO3 के साथ और मिल रहा है वाइट से भी वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक, फिर उसके बाद आपको इसका स्ट्रक्चर बताना है। तो कोई कलाकारी तो आपको करनी नहीं है। सर वाइट प्रेसिपिटेट मिलने का मतलब क्या है? हमारी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है उसके बाहर क्लोराइड आयन होगा, तो बचा कुछ सब अंदर कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा? CrH2O4 और Cl2। ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। सही बात। अब देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चंस हो गए। एग्जामिनर हमारे साथ खेलने की कोशिश करता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो उन अलग अलग टाइप पे आते हैं, तो इसको भी हटाते हैं यहां से। अब एक अच्छा सवाल देखो, अगर मान लो मैं आपसे कहूं चलो कंसीडर करते हैं यार एक मिक्स टाइप का करते हैं, COCl2 कर लो, NH3 कर लो, H2O कर लो, ठीक है, NH3 4 कर लेते हैं। अब अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, तो ये AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है और 50% Cl प्रेसिपिटेट में आपको मिल रहा है, 50% Cl प्रेसिपिटेट में मिल रहा है। आपको ये बताना है इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो देखिए 50% का मतलब क्या है? यानी यहाँ 2 Cl है तो 1 Cl प्रेसिपिटेट में मिल रहा होगा, तो फिर 1 Cl को बाहर कर दो ईमानदारी से। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो CO 4NH3 यहां से पकड़ लो, उसके अलावा एक वाटर पकड़ लो, एक क्लोरीन रखो, ऐसे आएगा इसका स्ट्रक्चर भाई। तो 50% भी कह सकता है आपसे, अलग अलग तरीके हैं उसको आपको मतलब फंसाने के या बेवकूफ़ बनाने के। ठीक, तो इस तरीके से हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं 3 क्लोराइड आयन कर देता, मान लो सपोज मैं यहाँ पे कर देता 3, अब इसको बदल रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि सर यहाँ पे 3 क्लोराइड आयन है और यहाँ पे 50% की जगह पे मैंने कर दिया 1/3 क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो बताओ क्या फॉर्मूला होगा? तो फिर 1/3 का मतलब है 3 में से कोई एक, तो अगेन एक बाहर रहेगा, उसके अलावा 4 अमोनिया और वाटर में से ये आपने अंदर कर लिया, तो 2 क्लोरीन अंदर करने पड़ेंगे क्योंकि एक ही को बाहर रख सकते हो। Cl2 6 हो गए तो वाटर बाहर कर दो, या अल्टरनेटली NH3 को बाहर करके H2O को इधर ले आओ, लेकिन क्लोराइड हमेशा एक बाहर रहेगा। ठीक, तो ऐसे 1/3 कह सकता है, 1/4 कह सकता है, आपसे 50% कह सकता है, 25% कह सकता है, तो उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। जितने भी परसेंट है उसको टोटल से एडजस्ट कर लीजिए, उतने क्लोराइड आयन उतने ब्रोमाइड आयन बाहर कर दीजिए। फिर उसके बाद अब आते हैं अच्छे सवालों पे। चलिए शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एग्जाम्पलर से। एग्जाम्पलर में आपको कहीं ना कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो सवाल है हमारा एग्जाम्पलर का, तो जरा ध्यान लगाइएगा। सवाल वाले हमसे ये कह रहे हैं कि हमारे पास है कॉम्प्लेक्स COSO4 और 4NH3 भी कर लो, एक Cl कर लो। ठीक, COSO4 4NH3 Cl। एक सेकंड देख ले रिकॉर्डिंग हो रही है कि रुक आ गई, चल रही है रिकॉर्डिंग। तो COSO4 Cl और 4NH3। अब अगर इसमें यार 4 ना करो यार, थोड़ा अच्छा कर देते हैं, 5 कर लो। अब ये कह रहे हैं कि इसकी 2 फॉर्म्स है हमारे पास, एक फॉर्म है A और एक फॉर्म है B। ठीक, इसकी 2 फॉर्म्स हैं, एक है A और एक है B। A जो है वो AgNO3 के साथ वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। ठीक, AgNO3 के साथ वाइट प्रेसिपिटेट ने दे दिया, और B जो है हमारा वो BaCl2 के साथ प्रेसिपिटेट हमें दे रहा है, अगेन वाइट ही दे रहा है। लेकिन A जो है हमारा BaCl2 के साथ नो रिएक्शन, और सेम यहां पे B जो है हमारा AgNO3 के साथ नो रिएक्शन। अब ये बताइए A क्या है और B क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी कुछ है इसके अंदर। तो पहले तो आप समझिए बात को, सर A हमारा AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। व्हाइट प्रेसिपिटेट देने का मकसद है AgCl प्रेजेंट है, तो AgCl प्रेजेंट होने का मकसद है कि सर ये जो क्लोराइड है ये बाहर की तरफ होगा, तो बाकी सब अंदर कर दो। कैसे? देखो, ये आपने कोऑर्डिनेशन स्पेयर लगाया, Cl को बाहर किया, सब अंदर हो जाएगा। तो क्या है? CO है, 5 NH3 है और ये SO4 है, ये हमारा A हो गया। सही बात। अब ये BaCl2 के साथ क्या रिएक्शन करेगा? सर BaCl2 Cl माइनस देगा, और यहां पर तो Cl है, ये तो Cl से रिप्लेस होगी, हमें कुछ मिलना थोड़ी है। तो ओवरऑल एक समझ में आ गया। अब B की बात करी जाए तो ये AgNO3 के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, यानी कि इसके साथ Cl बाहर नहीं, Cl अंदर की तरफ है।
ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, बी के लिए हम करेंगे इस सल्फेट को बाहर करते हैं। देखिए क्या मिलने वाला है, CO NH3 5 Cl को अंदर लाए क्योंकि यहाँ पे नो रिएक्शन AgNO3 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सल्फेट बाहर किया। क्या ये BaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा, देखते हैं कैसे करेगा। देखो बहुत सिंपल है, इसको हटा रहा हूँ अब। बी की रिएक्शन BaCl2 से कैसे हो जाएगी, तो फिर यहाँ से देखिए Ba2+ है और यहाँ 2 माइनस है, BaSO4 बन गया और ये क्लोराइड इधर चला गया, तो बना ना BaSO4 का सल्फेट, सॉरी प्रेसिपिटेट आपको। अब ये वाइट है कि क्या है मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं, मैं इसको हटाए दे रहा हूँ। ठीक, तो BaCl2 के साथ प्रेसिपिटेट वाला सवाल आपका ए और बी हो गया। अब इसमें एक चीज़ और पूछी इन्होंने एग्जाम्पलर में कि ए और बी के बीच रिलेशन बताइए आइसोमेरिज्म वाइज। तो आइसोमेरिज्म में अगर आप देखोगे सर ये Cl माइनस दे रहा है, ये सल्फेट माइनस दे रहा है, दोनों अलग अलग आयंस दे रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे सर ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ए और बी में कौन सा आइसोमेरिज्म है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि इसने क्लोराइड आयन दिया, इसने सल्फेट आयन दिया। ठीक, ये BaCl2 से कैसे रिएक्ट किया, क्योंकि Ba2+ SO4 2 माइनस, BaSO4 आपको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल गया। इसने AgNO3 के साथ कैसे रिएक्ट किया, Ag+Cl माइनस AgCl अलग हो गया, वो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया। ठीक, तो ये था हमारा एक और सवाल। फिर उसके बाद यहाँ पर भी मेरे हिसाब से जो BaSO4 है वो वाइट ही होगा, मैंने हटा दिया, याद नहीं आ रहा था, लेकिन वाइट ही होगा मोस्ट केसेस, मुझे याद जो लग रहा है। ठीक, तो एक ये एग्जाम्पलर का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। ऐसे ही सेम क्वेश्चन हमसे जेई वाले एग्जामिनर ने पूछा कि इसका जरा करके दिखाइए, तो इसका स्क्रीनशॉट लो तो फिर बताऊं तुम्हें क्या है उसका चक्कर। ये हटा रहे, अब देखिए जेई वाले ने हमसे क्या पूछा। जेई वाले ने हमसे कहा, यार पेन कहाँ चला गया मेरा, रेड से लिखते हैं, कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है Cr4NH3BrCl, ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक, उसके बाद इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक A है और एक B है। A की रिएक्शन AgNO3 के साथ हमें वाइट प्रेसिपिटेट देता है। ठीक, और B की रिएक्शन जब कराते हैं AgNO3 के साथ तो ये हमें येलो प्रेसिपिटेट देता है। A और B बताइए क्या हो सकते हैं। थोड़ा पुराना है, 2001 में पूछा गया था, लेकिन ठीक है, इफेक्टिव क्वेश्चन है इस कंसेप्ट को समझने के लिए। तो ये है कि मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है भैया AgNO3 और AgNO3 के साथ रिएक्शन है, एक जगह व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, एक जगह येलो प्रेसिपिटेट मिला। ठीक है, तो कलर अलग अलग प्रेसिपिटेट का है। ए और बी के बारे में बताना है, क्या हो सकते हैं ए और क्या हो सकता है बी। तो देखिए सबसे पहले तो यार देखो, जो भी व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है यानी क्लोराइड बाहर की तरफ है, AgCl बन रहा है। ठीक, तो फिर इसमें क्या करेंगे, क्लोराइड बाहर कर दो, तो Cr है, 6 ग्रुप अटैच करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है। तो मतलब अलग अलग भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ज़्यादातर 6 ही वाले केसेस हैं। तो Br कर लिया हमने, लेकिन यार एक मसला हो गया, Cr है, 4NH3 है, BrCl, या तो इसमें कुछ बढ़ के होगा या घट के होगा, या ऐसा करो 2 Cl कर देते हैं, अब सही हो जाएगा। ठीक, तो AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट दे रहा था हमने, तो एक Cl को बाहर कर दिया, एक को अंदर कर दिया, ऐसे ये बनेगा हमारा। करा के देखो AgNO3 के साथ रिएक्शन, AgNO3, तो ये Ag+ होता है, Cl माइनस है, Cl AgCl आपको यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिल गया वाइट। ये कैसा होता है, वाइट प्रेसिपिटेट। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो सकती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, दिस विल बी अवर ए। ठीक, अब ये कह रहे हैं येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है बी के साथ, तो येलो प्रेसिपिटेट मिलने का मतलब है कि ये तो बाहर, क्लोरीन तो बाहर हो नहीं सकता, क्योंकि अगर क्लोरीन बाहर होता तो प्रेसिपिटेट व्हाइट होता AgCl का। येलो प्रेसिपिटेट हमारा AgBr का होता है, तो Br को बाहर करो और Cl को अंदर लाओ। तो B का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा हटाते हैं। क्या मैंने क्या किया सर, यहां से CrNH3 4Cl2 और Br को बाहर कर दिया। अब ये रिएक्ट करेगा तो ये AgBr आपको मिल जाएगा, ये येलो प्रेसिपिटेट होगा, तो ये A हो गया, ये B हो गया। इसके अलावा इन्होंने इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर भी सवाल किया है, वो VBT में बताऊंगा। ठीक, अभी मैंने इसका 50% ही डिस्कस किया है, 50% और है, हाइब्रिडाइजेशन पूछी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछी जेई वालों ने, काफी सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। ठीक, तो ए और बी इतना हमने वर्नर की थ्योरी से अभी तक पता किया कि अगर भाई साहब व्हाइट प्रेसिपिटेट है तो यानी कि क्लोराइड आयन बाहर की तरफ है, अगर येलो प्रेसिपिटेट है तो फिर ब्रोमाइड आयन बाहर की तरफ है, अगर BaCl2 के साथ रिएक्शन हो रही है तो फिर सल्फेट आयन बाहर है। इतना लिख देते ताकि तुम लोग इसको हटाओ तो मैं समझाता हूँ, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ठीक, मतलब तुम लोग स्क्रीनशॉट लोगे, मैं हटाऊंगा। तो वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के जितने भी सवाल हैं
देखिए ज़्यादा उसमें टेंशन नहीं है। आपको जो चीज़ अच्छे से याद रखनी है कि सर अगर उसने वाइट प्रेसिपिटेट दिया किसके साथ, AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ वाइट प्रेसिपिटेट, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर Cl है, ठीक। अगर AgNO3 के साथ उसने येलो प्रेसिपिटेट दिया तो यानी कि यहां पे बाहर है ब्रोमीन। अगर BaCl2 के साथ वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है तो फिर यहां पर सल्फेट आयन बाहर की तरफ है। तो इतनी सी बात है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल इससे हो सकते हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कौन प्रेसिपिटेट देगा कौन नहीं देगा, AgNO3 के साथ कितने यूनिट मिलेंगे, ठीक, कितने आयंस में ब्रेक डाउन होगा, कैसे आयोनाइज होगा। अब देखो यार हम लोग बात करेंगे इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे, ठीक। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करी जाए तो कंडक्टिविटी दो ही चीज़ों की वजह से होती है, फिजिक्स वाले कहते हैं। एक होती है हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, दूसरी होती है आयंस की वजह से। यहाँ पे सारी बात आयंस की होगी, जिसके पास जितने आयंस है उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा लॉजिकली। तो इसको हटाते हैं, फिर आपको एक कंडक्टिविटी का सवाल कराते हैं। ठीक, अब कंडक्टिविटी का सवाल समझने के लिए थोड़ा सा मुझे खुद सोचने दो यार। पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, PtCl4 कहीं पे लिख के रखा है वैसे मैंने, 2NH3। ये मुझे बहुत अच्छी कोचिंग के असाइनमेंट से मिला है, बुरा ना मानना मतलब, लेकिन है वहीं का, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उन्होंने मतलब इसको काफ़ी लंबा चौड़ा करके पूछा था, मैं शॉर्ट में आपसे पूछे ले रहा हूँ कि क्या क्या आपको करना है। मतलब मेरे हिसाब से इसको आप एक मैच द फॉलोइंग की तरीके समझिए, लेकिन मतलब मैच द फॉलोइंग ही समझो मेरे हिसाब से। तो ये कुछ प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स हैं हमारे पास ऐसे, ये 4 प्लैटिनम के कॉम्प्लेक्स हैं, इनकी कंडक्टिविटी दी गई है 6.9, दूसरे वाली की दी है 106.8 और 256.8 और 522.9। एक्चुअली जो हमारे वर्नर साहब थे, अल्फ्रेड वर्नर, इनके एक स्टूडेंट थे, इटालियन थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने और वर्नर ने मिलके इन कंडक्टिविटीज वैल्यू को निकाला था प्लैटिनम और कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस के लिए। और फिर इसका भी उन्होंने चक्कर समझा कि यार कंडक्टिविटी बढ़ क्यों रही है, घट क्यों रही है, ठीक। अब उन्होंने कहा देखो यार ये हो गया हमारे पास, ठीक। अब इसमें आपको ये बताना है कि इनके रिस्पेक्ट में हमें कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, ठीक। इसका कॉम्प्लेक्स, इसका कॉम्प्लेक्स, इसका कॉम्प्लेक्स, इसका कॉम्प्लेक्स, या मैं 4 कॉम्प्लेक्स लिखे दे रहा हूँ, आप इसको मैच द फॉलोइंग कर देना, ठीक। तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, और मैच द फॉलोइंग हम लोग करेंगे। तो बोर्ड पे जगह इस तरफ रख रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ थोड़ा सा। जेई में आते हैं ना मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन, तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन है इसमें। इधर मैं लिख रहा हूँ एक PtNH3 होल ट्वाइस Cl, नहीं 2 ना करें यार, बड़ा सोचना पड़ता है सवालों में। PtNH3 6Cl4, ठीक। एक करते हैं K2PtCl6, हो गया 2। फिर एक करते हैं PtNH3Cl4, और एक रखते हैं यार PtCl4 और PtCl4, और क्या रखा है यार, बड़ा सोचना पड़ता है। Cl नहीं, ना 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 डा डा डा, यहाँ पे NH3 होगा तभी हो पाएगा यार। अब कर देंगे NH3 भी कर लो। अब तो पता ही चल गया उसका आंसर क्या होगा यार, ये तो गलत हो गया। PtCl4 NH3 बाहर एक K कर देते हैं, तो फिर बचा क्या हमारे पास, 5 कर लो, ठीक। अब इसको इससे मैच करना है कि इससे कौन सा वाला आपको लग रहा है कि कंडक्टिविटी देख के कि कौन सा वाला कौन सा आयन है। देखो ज़्यादा होशियारी नहीं करनी इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। सबसे पहले देखो इसकी कंडक्टिविटी कितनी ज़्यादा है, 522.9। तो ज़्यादा कंडक्टिविटी का मकसद क्या है, सबसे ज़्यादा आयंस ये देगा। अब ज़्यादा आयंस इनमें से कौन सा वाला देगा, सर इसको देखिए आप, 4 क्लोराइड के आयन और एक ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आयन, इसको ब्रेक करोगे क्या मिलेगा, देखो PtNH3 6 और यहाँ पे +4 और Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, ये मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो 5 आयन मिले, तो जितनी आयंस उतनी कंडक्टिविटी। तो बिना सोचे समझे इसको इससे मैच कर दो, सही बात।
अब इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे K2 है और PtCl4 है, Cl है, 256 है, कंडक्टिविटी कुछ कम है इसकी, मतलब इसके कंपैरिजन में तो आधी है, तो यानी कि कुछ आयंस भी कम होंगे। तो K2 वाला केस हमारे पास एक ही है, ये वाला, ठीक। और देख लो आयन कितने आएंगे, 2 पोटेशियम के और 1 इसके, 3 आयन टोटल आए। कितने आए यहाँ पे सर? 3 आयन आए, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 3 आयन, इसमें मिले 4 आयन, इसीलिए कंडक्टिविटी कम हो गई। तो इसको मैच कर देते हैं इस पर्टिकुलर केस से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, PtNH3 वाला देखते हैं, PtCl4 NH3 KCl। अब एक के यहाँ पे है, एक के यहाँ पे है, तो फिर सोचना ही नहीं है, इसको इससे मैच कर दो, ठीक। कंडक्टिविटी देख लो यार, इसमें आयंस कितने मिलेंगे, 2 आयन मिलेंगे, एक K+ वाला और बाकी ये कॉम्प्लेक्स वाला। लास्ट हमारे पास एक ये बचा और एक ये बचा, इसको इससे मैच कर दो, खेल ही खत्म हो गया। अगर आप देखोगे इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, 6.9 है, और इधर अगर आप देखोगे तो सारे के सारे कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ही अंदर हैं, बाहर कोई आयन है ही नहीं, तो कंडक्टिविटी बड़ी कम है, या मैं कहता हूँ इन सब के कंपैरिजन में तो ना के बराबर है। तो कंडक्टिविटी और नंबर ऑफ आयंस में डायरेक्ट रिलेशन है, जैसे जैसे हमारी कंडक्टिविटी बढ़ी वैसे वैसे हमारे आयंस बढ़े तो कंडक्टिविटी बढ़ी। उसके बाद देखिए वर्नर की थ्योरी थी बढ़िया, इसने कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया, कहीं ना कहीं जो स्टीरियो केमिस्ट्री थी उसको भी इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। इन्होंने कहा जो सेकेंडरी वैलेंसी है उससे ही आप इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को समझ सकते हैं, और प्राइमरी वैलेंसी का उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद ये फेल कहाँ पे हो गया, जरा इधर समझो। वर्नर की जो होशियारी थी वो फेल हो गई हमारे एक पर्टिकुलर केस में। सबसे पहले तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को नहीं समझा पाए। ड्रॉबैक क्या थे, ड्रॉबैक लिख रहे हैं, फेलियर नहीं बोलेंगे यार, इतना जीनियस आदमी है। ड्रॉबैक, कमियां क्या थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को नहीं समझा पाए, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को नहीं समझा पाए। लेकिन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में भाई साहब इन्होंने जो बात समझा दी थी, मतलब जो इन्होंने डिस्कवरी की थी वो अपने टाइम में बहुत एडवांस थी। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हम लोग कहते हैं सिर्फ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड। इन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाल के दिखा दिए अलग अलग, कि देखो इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है, और वो भी तब जब इनको नोबेल प्राइज मिल चुका था। उसके बाद इन्होंने इस डिस्कवरी को किया था कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को लेकर नहीं समझा पाए थे। इन्होंने ये बता दिया था कि हाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जिनमें कार्बन नहीं है वो भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। ये दोनों चीजें नहीं समझा पाई इनकी थ्योरी। उसके अलावा इन्होंने ये नहीं समझा पाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन से मतलब एलिमेंट बनाएंगे, ठीक, कौन सा एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करेगा, ठीक। ये 3 चीजें नहीं समझा पाई। उसके अलावा एक छोटी मोटी बातें थी वो भी नहीं समझा पाए। तो इनको समझाने के लिए इन सब बातों को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, इन सबको समझाने के लिए फिर 4 थ्योरीज और आई। मतलब इनकी एक थ्योरी तो थी सब कुछ समझने के लिए, और जो रह गया उसको समझाने की लगभग 4 थ्योरी लगी। कौन कौन सी? VBT, CFT, LFT और MOT। VBT, CFT, LFT, MOT। अब इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दोनों हैं, VBT और CFT। लिगेंड फील्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इतना ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है। तो नेक्स्ट क्लिप में हम लोग यार VBT और CFT पे ही डिस्कशन करेंगे, या हम कह सकते हैं हम ड्रॉबैक्स शुरू करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पे, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, क्यों नहीं बना रहा है। तो ये बात थी अल्फ्रेड वर्नर की और इनकी कोऑर्डिनेशन थ्योरी की और इनके कुछ छोटे मोटे सवालों की। आई होप यू लव इट। तो उसको शेयर करें अपने दोस्त या रिश्तेदार सबके साथ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लिप में।